अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे कि हम खत सुलस के अंदर जीम को कैसे लिखते हैं। जीम की बेसिकली दो शक्लें होती हैं, तो उनको हम बारी बारी दोनों शक्लों को डिस्कस करेंगे कि दोनों जीम जो हैं खत सुलस के अंदर हम कैसे लिखेंगे। कुछ जगहों पे कुछ कंपोजिशन के अंदर हम ये वाला जीम यूज़ करते हैं और कुछ कंपोजिशन के अंदर हम ये वाला जीम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम दोनों को लिखना सीखते हैं। अब सबसे पहले बेसिकली इस जीम में मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, इसकी जो हमारे पास ये वाली लेंथ होती है ये 5 नुकात की होती है, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसके अंदर 5 नुकात या 6 नुकात होते हैं। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमारे पास एक पहला जो स्ट्रोक होता है वो, इसको फोकस करें, इसको गौर से देखें, कुछ इस तरह का स्ट्रोक है हमारे पास पहला स्ट्रोक। यानी कि फ़र्ज़ करें कि जैसे हम एक सीधी लाइन लगाते हैं, जैसे हम एक ये सीधी लाइन लगाते हैं, आपने क्या करना है, इस सीधी लाइन को आपने 70 के एंगल पे रखा कलम को। ये आपने यहाँ पे 90 के एंगल पे नहीं, थोड़ा सा इस कलम को जब आप इस तरह से रखेंगे, जब थोड़ा सा कलम इस तरह से रखेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसे थोड़ा सा सीधा ले जाके ऊपर कर देना, ऐसे गुलाई की फॉर्म में। यानी कि ये बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठा हुआ होगा। 70 के एंगल पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे। तो ये बिल्कुल अगर देखें तो ये थोड़ा सा बिल्कुल एक सीधा नहीं है, हल्की सी इसके अंदर कर्व है, वही इसी कर्व का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप दूसरे स्ट्रोक को इसी के अंदर, इसी के ऊपर रखेंगे और तकरीबन आप थोड़ा सा इसको आगे लेके, यानी कि आधे कद जितना आपने क्या करना है, आधे कद जितना इसको आगे लेके जाना है और आगे इसी के अंदर ही मूव करना है। यानी कि थोड़ा सा आपका हिस्सा बाहर हो और आपका बाकी सारा हिस्सा इसके अंदर हो। यहाँ तक ले जाने के बाद आपने यहाँ पे कलम रखा इसी के ऊपर और इसको सीधा ले गए यहाँ तक। ये हमारे पास कितने नुकात होते हैं, बेसिकली हमारे पास 5 नुकात होते हैं। अगर हम इसकी मेजरमेंट को देखें, 1 2 3 4 5। अब आप देखें कि पहला स्ट्रोक हमारे पास तकरीबन 1 एंड जो हाफ है, 1.5 का पहला स्ट्रोक हमारे पास था। उसके बाद अगला जो दूसरा स्ट्रोक हमने बनाया वो सिर्फ हाफ कट का था, और बाकी जो पूरा फिर हम लेके गए वो 5 कट का था। और उसके अंदर देखें, फिर हम अगर ये वाली लाइन लगाएं, अगर मैं एक सीधी लाइन लगाऊं तो इसमें देखें यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया है, यानी कि यहाँ पे रखा, हम इसे नीचे लेके गए और फिर हमने क्या किया, इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठा दिया। उसके बाद हमने इसी के अंदर रखना है कलम, इसके अंदर रखते 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 इसे मूव करना है। तकरीबन 2 नुकात के अंदर हमने इसे मूव करना है। जब 2 नुकात से आगे गुजरेगा, यानी कि 2.5 नुकात तक आ जाएगा, तो वहाँ से हमने अपना कलम क्या करना है, इससे निकाल लेना है। इसके अंदर मूव करते करते हमने यहाँ पे अपना कलम इसी एंगल पे रखा, इस पे मूव करते 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 जब हम 2 से 2.5 मतलब 2 नुकात पूरे हुए, तो वहाँ से हमने क्या किया, अपने कलम को निकाल लिया। यहाँ पे हमने अपने कलम को निकाला इसी डायरेक्शन में, जिस कलम से जिसमें आपने निकाला है, इसी डायरेक्शन में आपने इसे मूव करते जाना है, करते जाना है और इसे इस तरह से सीधा कर देना। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपने कि ये जो है ये इससे बाहर ना निकले, ये इसके अंदर ही रहे। इसको यहाँ से आपने सीधा किया, सीधा करने के बाद आपने इसे गुलाई की तरफ ले गए, यहाँ तक आप इसे सीधा लेके गए। यहाँ से अपने कलम की एक नोक उठा दी और दूसरी के नाक साथ ये बना के इसको यहाँ से नीचे से फिल कर दिया। थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। ओके, यहाँ से थोड़ा सा वो सेट करते करते वो ओके ठीक है। अब हम इसकी मेजरमेंट को देखते हैं। इसकी मेजरमेंट में यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक कत हो आपके पास, एक पूरा कत आ जाएगा यहाँ पे एक कत। अगर हम जहाँ से हमने निकाला था वहाँ से इसके हाफ तक मूव करें और यहाँ से हम इसके यहाँ तक आएँ, तो ये हमारे पास एक कत यहाँ पे आएगा और तकरीबन एक कत हमारे पास यहाँ पे आएगा। टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4
5 एंड 6 कत की या 5.5 कत की इसकी जो पूरी लेंथ है वो होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, यहाँ से आगे 1 एंड हाफ कत इसका ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला। और अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 कत आ गया। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इसमें स्ट्रोक्स को देखें बेसिकली, तो स्ट्रोक्स जो हमारे हैं, अगेन हम देखते हैं, पहला स्ट्रोक हमारे पास आएगा 70 के एंगल पे आपने कलम रखा, कलम रखते हुए थोड़ा सा उसको ऊपर उठा दिया, तकरीबन 1.5 कत तक। देखिए ये छोटी सी कर्व नज़र आ रही है, छोटी सी इस तरह की एक कर्व होगी आपके पास। उसके बाद आपने इसी के अंदर कलम को रखा, आधे कत तक ऊपर आए, फिर आपने क्या किया, नीचे 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 5 कत तक, तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 कत हो गया। 5 कत तक हम इसके अंदर आए, फिर हमने यहीं पे कलम रखा 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3, इसका हाफ करें तो 3 कत यहाँ पे आएंगे। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो हमारे पास इतना छोटी सी एक स्पेस आई और इसको फिर हमने दोबारा भी ऊपर उठाया, और फिर हम इसके अंदर 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 मूव करेंगे। 2 कत के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से अपने इसको कलम को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते निकालते आपने कलम को घुमाते जाना है यहाँ तक कि वो बारीक हो जाए। यहाँ पे भी मेरे पास 1 कत का डिस्टेंस बचा, बारीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको सीधा किया, सीधा यहाँ पे 6 कत 5 कत या 6 कत का डिस्टेंस आया। सीधा करते हुए हम इसे आहिस्ता 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 नीचे लेके गए, नीचे नीचे ले जाते हुए आहिस्ता 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 नीचे लेके गए, नीचे ले जाते हुए यहाँ तक हम इसे नीचे लेके गए। यहाँ तक जब हम पहुँचे, अब हमने अपने 1.5 कत तक अपने कलम को उठाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ ऊपर वाली नोक से टच कर रही हूँ, उठाते उठाते इसे पीछे से यहाँ से टच कर दिया और इसको इसकी फिलिंग कर दी, यानी कि एक चूंच सी बना दी। तो ये हमारे पास खत सुलस का जीम आ गया है। इसके अंदर यहाँ से मेजरमेंट में गिनता रही हूँ, 1 कत 1 2 3 4 5 एंड हाफ 1 कत आ गया। ये चीज़ ऑलमोस्ट कोशिश करें कि आपकी जो ये चीज़ है ये बिल्कुल इसके सामने हो, यहाँ से, मतलब इससे आगे ना निकली हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे निकालते 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 इसके बाहर, बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आपने इसे बाहर